राधे राधे। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बड़े मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का जो खास मकसद है वो था कि मैं जामुन खा रही थी और मेरे सामने ठाकुर जी बैठे थे, लेकिन ठाकुर जी को जामुन का भोग नहीं लगता। तो मैंने कहा क्या पता हमारा जो यूट्यूब का परिवार है उसको पता ही ना हो कि ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता, किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता, तो जान लेते हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। उसके बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जिनका भोग नहीं लगता, ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं जिनका भोग नहीं लगता, और ऐसी बहुत सारी दाल सब्जियाँ भी हैं जिनका भोग नहीं लगता है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि किस किस का भोग ठाकुर जी का नहीं लगता। घर पर लड्डू गोपाल विराजमान हो या फिर कोई भी जुगल जोड़ी सरकार हो या कोई भी हो, किस किस को ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगता, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नंबर 1, मसूर की दाल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भूमासुर नाम का एक राक्षस था, और जब वो भूमासुर की गर्दन काटी गई तो उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई, उसकी जो हड्डी थी उसकी हड्डियों से लहसुन की उत्पत्ति हुई, और उसके रक्त से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई। तो मसूर की दाल का भोग पूरे वृंदावन में किसी भी भगवान को नहीं लगाया जाता, किसी भी ठाकुर को मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता है। नंबर 2, दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स में केवल जामुन ही ऐसा है, जामुन जो कि बहुत कम, बहुत ही सीमित समय के लिए बाजार में आता है, और ऐसा बोला जाता है कि उसको पेड़ से नहीं तोड़ा जाता, वो ज़मीन से उठाया जाता है, उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। आप कहीं कहीं पर देखेंगे तो जामुन में छेद होता है, तो इसलिए जामुन जो होता है उनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बता देते हैं, बहुत सारे लोग ठाकुर जी को बैगन का भोग लगा देते हैं। शास्त्रों में बैगन को शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए बैगन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। जैसे कि बैगन का भरता बना लिया या फिर आलू बैगन की सब्जी बना ली, तो वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। आप किसी भी दाल का भोग लगा सकते हैं मसूर की दाल को छोड़कर। अगर आप कहोगे कि दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। आप अरहर की दाल बना सकते हैं, ग्रीन दाल बना सकते हैं, जो मूंग की दाल होती है। सिर्फ मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता। बात आती है हींग की, तो इस्कॉन टेम्पल वाले तो हींग का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाते। जिस सब्जी में हींग पड़ी होती है तो वो हींग का उपयोग भी ठाकुर जी की सेवा में नहीं करते, लड्डू गोपाल जी की सेवा में नहीं करते। लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में और राधा वल्लभ जी के मंदिर में हींग का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, अर्थात हींग से बनी हुई सब्जी का भोग ठाकुर जी को लग जाता है। हींग हाथरस में पाई जाती है, और हाथरस की कुछ सीमा 84 कोस में आती है, और वहाँ पे संपूर्ण हींग जो मतलब पाई जाती है। हाथरस की हींग बहुत ही प्रसिद्ध है। संपूर्ण ब्रज 84 कोस में हाथरस की कुछ सीमा आती है, और हाथरस के सभी मंदिरों में हींग का भोग लगता है। आप जिस भी संप्रदाय को मानते हो, आप उस संप्रदाय के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात गाजर की करते हैं। चिटनी कोर संप्रदाय में गाजर का भोग नहीं लगता है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल वाले हमेशा गाजर का हलवा का भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। बात करें बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो बांके बिहारी जी के मंदिर में गाजर का भोग नहीं लगता, लेकिन वहीं राधा वल्लभ जी के मंदिर में गाजर के हलवे का भोग लगाया जाता है। तो आप जिस भी संप्रदाय को मानते हो, आप उस संप्रदाय के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं मूली की, तो मूली का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। इनफैक्ट मूली के पराठे हो या मूली की सब्जी हो या मूली की भुजिया हो, तो इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। भगवान को ज़्यादा तीखा भोजन भी पसंद नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं होता। भगवान का जो फेवरेट भोजन है वो दूध और भात होता है। भात अर्थात चावल, तो भगवान को दूध और चावल बहुत पसंद है। आजकल महामूर्ख लोग कुछ गलती कर देते हैं, किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का भोग भगवान जी को लगा देते हैं। तो भगवान जी को किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाया जाता।
भगवान को आप फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि कोको कोला हो गई या पेप्सी हो गई, ये वाली चीज़ों का भोग भगवान को नहीं लगता। फ्रूटी का भोग आप लगा सकते हैं। बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मिठाइयों में हम किस भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, तो आप ऑल सारी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। भगवान को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पूरे वृंदावन में ये बोला जाता है कि पूरे ब्रजवासियों को मीठा अत्यधिक प्रिय है। इनफैक्ट खीर तो ब्रजवासियों की जान होती है। लेकिन जिस भी मिठाई में सिल्वर का वर्क चढ़ा होता है, उस मिठाई को भगवान जी के भोग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स का भोग भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम इत्यादि का भोग नहीं लगाया जाता। लेकिन हाँ, इस्कॉन टेम्पल में भक्त भी चाय नहीं पीते हैं। इस्कॉन टेम्पल में भक्त भी चाय नहीं पीते हैं, लेकिन कहीं कहीं मंदिर में मैंने देखा, एक माता जी का भाव देखा था, वो अपनी ठाकुर जी को चाय पिलाती थी। वो बाकी अपनी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। आप क्या करते हैं? आइसक्रीम अगर आप घर पर बना रहे हो तो आप उसको ठाकुर जी की भोग लगा सकते हैं। बाकी अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हो तो आप उस पर पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और क्या क्या चीज़ नहीं है। बाहर की ब्रेड हो गई, नमकीन हो गई, उनके पीछे से आप एक बार पढ़ लीजिए, कहीं उनमें ऑनियन, लहसुन, प्याज तो नहीं है। और कहीं कहीं पर तो अदरक का भोग भी नहीं लगाया जाता। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, कुछ मंदिरों में ऐसे हैं जहाँ पर अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक बात बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने संप्रदाय के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, आप उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं। मशरूम की सब्जी का भगवान का भोग नहीं लगाया जाता। बहुत सारे लोग मशरूम की सब्जी का भोग लगा देते हैं, लेकिन मशरूम की सब्जी को शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए मशरूम की सब्जी का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। सेकंड थिंग, भगवान को चाप का भोग भी नहीं लगाया जाता। कहीं कहीं पे भगवान को कटहल का भोग भी नहीं लगाया जाता, लेकिन चैतन्य संप्रदाय में भगवान को कटहल का भोग लगाया जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी को भी कटहल का भोग लगता है। इनफैक्ट जगन्नाथ जी को तो एकादशी दिन वाले दिन भी चावल का भोग लगाया जाता है और चाप का भोग नहीं लगता। सोयाबीन की बड़ी का भी भोग भगवान को नहीं लगता। इस बात का ध्यान रखें कि रात का जो भी खाना है, सुबह उठकर आपको भगवान को रात के खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान को गरम गरम खाने का, हल्का सा ठंडा होने पर ही भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसके पीछे पढ़ लें कि उसमें क्या क्या चीज़ ऐड है, कौन कौन से मसाले ऐड हैं, वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। कई लोग तो भगवान जी को चॉकलेट का भोग लगा देते हैं, लेकिन चॉकलेट को भोग लगाने से पहले उसके पीछे पढ़ लेना चाहिए कि वो चॉकलेट दूध से बनी हुई है या नहीं। दूध से बनी हुई और शुद्ध चॉकलेट का ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम नमकीन या बिस्किट का भोग लगा सकते हैं, तो नमकीन या बिस्किट का भोग लगाने से पहले आपको उसके पीछे पढ़ लेना चाहिए कि उसमें कोई एग तो ऐड नहीं है। तो आप उसको पढ़ने के बाद भगवान जी को नमकीन या बिस्किट का भोग लगा सकते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ बाहर से खरीद के लाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि शुद्ध है या नहीं? देखिए, ठाकुर को भोग लगाने से पहले उसमें तुलसी दल डाला जाता है, उसी का भोग, और उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं या फिर तुलसी की माला से स्पर्श किया जाता है और तुलसी दल डाला जाता है। तुलसी दल डालने से जो उसकी अशुद्धता होती है वह दूर हो जाती है। किसी भी चीज़ से जब तुलसी स्पर्श हो जाती है तो वो चीज़ शुद्ध हो जाती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर पर तो तुलसी नहीं है, हम क्या करें? तुलसी का भोग ठाकुर जी को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप एक तुलसी की माला ले लीजिए, तुलसी की माला होती है, इसको ले लीजिए। ठाकुर जी के भोजन से पहले उस तुलसी की माला को स्पर्श कीजिए, उसके बाद वो भोजन ठाकुर जी को भोग लगाइए। दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये आपको जानकारी? अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।